लेकिन शनिदेव ने कहा पार्वती जी से, माँ आप पूछ रही हो तो मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं क्यों आपके पुत्र श्री गणेश की तरफ नहीं देखना चाहता, मैं नीचे दृष्टि किए हुए क्यों? अगर मैंने आपके पुत्र गणेश की तरफ देखा तो आपके पुत्र गणेश का अनिष्ट हो जाएगा। मेरी नजर पड़ते ही आपके पुत्र गणेश का अनिष्ट हो जाएगा। पार्वती जी ने कहा, ऐसी क्या बात आपके नजरों में हो गई? इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, अब क्या हो गया? कहने लगे, मैं जिसकी तरफ देख दूं ना उसका अनिष्ट हो जाता है। तो पार्वती जी ने कहा, ऐसा कैसे मैं मानूं? क्योंकि इसके पहले आपने कईयों की तरफ देखा तब अनिष्ट नहीं हुआ। पार्वती जी ने कहा, रघुवंशी राजा महाराज दशरथ ने आपसे युद्ध करके और आपको पराजित कर दिया था, तब आपने उनकी तरफ क्रोध में देखा ही होगा, तो दशरथ जी का तो कोई अनिष्ट नहीं हुआ, फिर मेरे पुत्र का अनिष्ट कैसे हो जाएगा आपने देखने से? तो शनिदेव ने कहा कि माँ, उस समय जब महाराज दशरथ से मेरा युद्ध हुआ था, समझ रहे हैं ना प्रश्न? जिस समय महाराज दशरथ से मेरा युद्ध हुआ था तो शनिदेव कहते उस समय तक मेरे आंखों में जो क्रूरता अब भर गई है वो क्रूरता तब नहीं थी। तो पार्वती जी ने कहा, आखिर ये क्रूरता आई कहाँ से आपकी आंखों में? तो शनिदेव ने कहा कि मेरी पत्नी के द्वारा। आपकी पत्नी के द्वारा कैसे आए? तो शनिदेव ने कहा कि मेरी पत्नी ने ना मुझे श्राप दे दिया कि तुम्हारे आंखों में क्रूरता आ जाए और तुम जिसकी तरफ देखो भर आंख भर नजर उसका अनिष्ट हो जाए। ये मेरे पत्नी ने मुझे श्राप दिया। ध्यान देना मेरे भाई, शनिदेव को चित्रकेतु गंधर्व की बेटी ब्याही है। शनिदेव का जब विवाह हुआ तो शनिदेव ऐसे भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं। तो शनिदेव का विवाह हुआ तो विवाहित होकर शनिदेव आ गए और ज़्यादा ध्यान भजन पूजन में ही शनिदेव का रहता था। अब आज मिलन का की वेला है तो हर पत्नी को उत्सुकता होती है कि मेरा पति आएगा, मेरे सौंदर्य की प्रशंसा करेगा, आदि आदि। तो शनिदेव की पत्नी 16 श्रृंगार करके और तैयार होकर बैठी थी। शनिदेव महाराज का कक्ष में प्रवेश हुआ तो वो भगवान का ही चिंतन कर रहे थे मन ही मन। तो जाकर एक तरफ बैठ गए। वो आकर सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, देखो ना आज मैंने कितना बढ़िया श्रृंगार किया है, मेरी ओर तो देखिए। तो शनिदेव ने उसकी तरफ देखा नहीं, और जब उसके निवेदन पर उसकी तरफ नहीं देखा तो मेरे भाई बहन उसी समय शनिदेव की पत्नी ने उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारी आंखों में क्रूरता आ जाए, तुम जिसकी तरफ दृष्टि डालकर जिसे देखो उसका अनिष्ट हो गया। तो शनिदेव कहते हैं, बस मेरे आंखों में क्रूरता आ गई और मैं जिसकी तरफ देखूं ना उसका अनिष्ट हो जाता है। पार्वती जी ने कहा, नहीं नहीं, आप मेरे पुत्र की ओर देखो, संसारियों का अनिष्ट होगा, मेरे पुत्र का नहीं होगा। और जैसे शनिदेव ने गणेश जी की ओर देखा तो गणेश जी का सर उसी समय धड़ से कट करके और उड़ गया वहां से। ये दूसरी कथा है। अब यहाँ एक बात कहकर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। कई लोग कहते हैं कौन सी सही माने, शंकर जी ने गणेश का सर अलग किया अपने त्रिशूल से हो या शनि जी की दृष्टि पड़ी हो। अच्छा, ये दोनों कथाएं गणेश पुराण में वर्णित हैं, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों कथाएं जो कल हमने सुनाया था वो भी और आज वाली भी, ये दोनों गणेश पुराण में वर्णित हैं। ध्यान देना मेरे भाई बहन, जब पुराण में वर्णित हैं तो दोनों सत्य हैं। ध्यान दीजिएगा।
मैंने पहले दिन के प्रवचन में जब गणेश पुराण प्रारंभ किया था तो मैंने निवेदन किया था कि गणेश जी के 8 अवतार हैं और ये दोनों घटनाएं अलग अलग अवतारों में घटित हुई। लिखा है साफ साफ। जो कल की कथा थी मैंने बताया था, वहाँ सूत जी महाराज ने कहा कि मैं ये श्वेत कल्प की कथा है, माने श्वेत कल्प में जब गणेश जी प्रकट हुए तो शिव जी के त्रिशूल से उनका शिरच्छेद हुआ। और ये कथा जो आज आपको बताई जा रही है ये पद्म कल्प की कथा है। और पद्म कल्प में जब गणेश जी प्रकट हुए तो शनि की दृष्टि पड़ने से उनका शिरच्छेद। मेरे भाई